वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की क्लास 10वीं का एक पाठ पढ़ा था, पैट्रियोटिज्म नाम का। अब ये पैट्रियोटिज्म का जो पहला हिस्सा था मैंने कवर किया हुआ है अपने वीडियो में, आप इसे प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब उसी पार्ट का ये सेकंड पार्ट है, उसे आइए आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने देखा था कि कुछ बच्चे हैं और जिसमें अजीत नाम का भी बालक है, नैना उसकी बहन है। इनके नाना जी हैं, इनके नाना जी उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और उसी वार्तालाप के बीच में वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। तो अजीत शाउटेड, याहू नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन एंड डायनासोर्स। तो अजीत चिल्लाया, शाउट, शाउटेड, शाउटेड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अरे नाना जी, मुझे ड्रैगन और डायनासोर की स्टोरी सुनाइए, कहिए। तो टेल यानी होता है कहना या सुनाना। कहानी सुनाने के लिए हम टेल का प्रयोग करते हैं। नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। तो नाना जी बोलते हैं कि नहीं अजीत, मैं तुम्हें असली लोगों की और उनके असली परेशानियों की कहानी सुनाऊंगा, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे, इस रविवार, आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज। इस संडे मैं तुम्हें एक पिकनिक में लेके जाऊंगा। आई विल टेक यू, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गा गे गी जिसकी पहचान है। और स्मॉल विलेज में ले जाऊंगा, छोटे गांव में ले जाऊंगा। अराउंड 100 किलोमीटर्स, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। फ्रॉम हियर वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम, वी विल और वी शैल, वी विल या वी शैल या विल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में वी और आई के साथ। तो हम सब जो है हम सब स्पेंड करेंगे, व्यतीत करेंगे, बिताएंगे पूरा दिन वहाँ, देयर यानी वहाँ, एंड रिटर्न बाय नाइट, और रात तक लौटेंगे। चलिए, अब संडे का दिन आ गया। नाना जी ने योजना तैयार की थी। अब संडे का दिन है। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। ये लोग बड़ी सुबह, तड़के सुबह निकलते हैं अपने पिकनिक के लिए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट, और ये हिमापेट नाम की एक गांव है, और उस गांव के लिए जो पहली ट्रेन थी उसे लेते हैं, टैक, टुक, टेकन। ट्रेन लेते हैं, टैक, टुक, टेकन, यानी कि ट्रेन में बैठ जाते हैं, सवार हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं। 2.5 hours लेटर, तो इस गांव का क्या नाम है दोस्तों? हिमापेट। आगे चलते हैं। 2.5 hours लेटर, लगभग 2.5 घंटे बाद। लेटर का अर्थ होता है बाद में, LATER, LETTER। लेटर का अर्थ क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। They found themselves at a tiny dusty railway station। तो 2.5 घंटे के सफर के पश्चात उन्होंने अपने आप को एक छोटे और डस्टी, टाइनी यानी छोटा और डस्टी यानी धूल धूसरित, धूल से भरा हुआ स्टेशन में अपने आप को पाया। दे दे फाउंड, फाइंड यानी होता है पाना, FIND, फाउंड यानी पाया। ये हो गया अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे गॉट डाउन एंड स्टे, गॉट डाउन ट्रेन से उतरे, गेट, गॉट अगेन सेकेंड फॉर्म, एंड स्टेप्ड आउटसाइड और बाहर निकले। अ लार्ज वेल built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands। तो वहां पर जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकले तो एक ऊंची कद काठी का व्यक्ति, अच्छा बड़ी कद काठी का व्यक्ति, वेल बिल्ट मैन था, और जिसने एक
वाइट धोती पहन रखी थी, श्वेत धोती पहन रखी थी और कुर्ता पहन रखा था और बड़े ही गर्व के साथ उसने जो है एक टर्बन या पगड़ी डाल रखी थी। उन्होंने उसका इन लोगों का नाना जी और बच्चों का अभिवादन किया, दैम ग्रीटेड दैम उनका अभिवादन किया विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़े हुए। तो इस तरह से जब ये लोग स्टेशन से बाहर निकले तो एक पगड़ी वाला व्यक्ति सफेद धोती कुर्ता में मिला और उसने उनका हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। ओके, आगे चलते हैं। ही लेड दैम टू अ बुलक कार्ट एंड मच टू अजीत्स डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट। और इन्होंने उस व्यक्ति ने उन्हें बुलक कार्ट या बैलगाड़ी की ओर वे उनको लेके चले और अजीत को उन्होंने उठा करके बैलगाड़ी के ऊपर बिठाया, जिससे अजीत जो है काफी प्रसन्न हुआ। अजीत को काफी खुशी हुई, खुशी का अनुभव उसने किया। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। द कार्ट यानी कि जो गाड़ी है वो घड़ घड़ करके चलती रही। ट्रंडल, ट्रंडल का अर्थ होता है घड़ घड़ या इस तरह से चलना, पहियों का घड़ घड़ करके चलना या भारी भरकम कदमों से चलना, इसको ट्रंडल बोला जाता है। तो कार्ट या पहिया, ये जो गाड़ी था उसके पहिए धीरे धीरे घड़ घड़ करके चलते रहे फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटे तक चलते रहे, टिल दे फाइनली रीच्ड द विलेज, जब तक वे विलेज नहीं पहुंच गए, विलेज या गांव तक। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस। वे उतरे, अलाइट यानी होता है उतरना। वे अब बैलगाड़ी से उतरे एक बड़ी ब्रिक हाउस या ईंटों के घर के सामने। एंड आ लार्ज यानी होता है बड़ा और ब्रिक हाउस यानी ईंटों का घर। An elderly man and a woman came out greeting नानाजी and fussing over the kids। और उस घर से एक एल्डरली मैन यानी कि एक अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति निकला और एक महिला निकली और उन्होंने अभिवादन किया नाना जी का और बच्चों को बहुत लाड़ प्यार किया। फसिंग ओवर द किड्स, फस ओवर का अर्थ होता है बहुत ध्यान देना, लाड़ प्यार करना। ये दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वे जो महिला और पुरुष थे वो एक डायलेक्ट में बात कर रहे थे। डायलेक्ट का अर्थ होता है बोली जो भाषा से अलग होती है। कोई भी भाषा बनने से पहले बोली के रूप में पहचानी जाती है। तो वो एक बोली में बोल रहे थे जिसको अजीत और नैना जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, उतना जो है उनकी समझ में नहीं आ रही थी। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना 1 घंटे बाद जब वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे, नाश्ता कर चुके थे सुबह का, नाना जी टुक दैम टू अ ह्यूज पीपल ट्री। नाना जी उन्हें एक बड़े ह्यूज, एक बड़े पीपल ट्री तक। देयर वाज अ प्लेटफॉर्म, जहां पर एक चबूतरा बना हुआ था। प्लेटफॉर्म, वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म या चबूतरा बना हुआ था। दे सेट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी, और वहां वे बैठ गए। सिट, सेट डाउन एंड, और नाना जी अपनी स्टोरी शुरू कर दिए। अराउंड, अब नाना जी की स्टोरी इस प्रकार से चली। बच्चों आगे देखते हैं नाना जी ने स्टोरी में क्या बताया बच्चों को, जिस स्टोरी को सुनने के लिए बड़े उत्सुक थे बच्चे और यहाँ तक आ गए थे। तो नाना जी बोलते हैं कि अराउंड 10 years एगो, लगभग 10 साल पहले, एगो यानी होता है पहले, देयर वाज अ यंग मैन, देयर वाज अ यंग मैन हुज नेम वाज आकाश। एक यंग या युवा व्यक्ति था जिसका नाम आकाश था।
तो ये जो देयर है, देयर का प्रयोग जो है इस तरह से जब किया जाता है, देयर किसी सेंटेंस की शुरुआत की जाती है इस तरह से, जैसे देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ क्वीन, देयर वाज अ किंगडम, है ना, देयर आर 30 रूम्स इन माय स्कूल। इस तरह से जब प्रयोग किया जाता है तो इसे हम इस देयर को हम इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं दोस्तों। ये इंट्रोडक्टरी देयर है। आगे चलते हैं हम। तो एक आकाश नाम का व्यक्ति था। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर। वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। ही वॉज स्टडिंग देखिए ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टडिंग, स्टडी में आईएनजी लगा हुआ है और यहाँ पर ही के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया। वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। टू बी अ डॉक्टर, वह पढ़ रहा था डॉक्टर होने के लिए, टू बी अ डॉक्टर। After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. अब उसने अपना MBBS जो डिग्री, बैचलर्स डिग्री है, उसको कंप्लीट किया और उसके बाद जो है काफ़ी परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया और स्कॉलरशिप एक यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्कॉलरशिप उसने जीता। ही वॉन, विन, वॉन, वॉन, विन यानी होता है जीतना। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। और अमेरिका में उसने स्कॉलरशिप भी जीता और वहाँ पे पढ़ाई भी की और वहाँ पर अपनी मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। और उसके बाद जो है उसने डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि भारत वापस आया जाए, कम बैक। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. और उसके साथ along with का अर्थ होता है उसके साथ, along with उनके साथ, उसके साथ, किसी के साथ को बोलते हैं along with। तो along with him, उसके साथ पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए उसके 10 और मित्र गए हुए थे अमेरिका। दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न्ड। वे सभी अमेरिका में ही रह गए, रुक गए, लेकिन आकाश रिटर्न हो गया, आकाश देश वापस लौट आया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी। आकाश के पिता बहुत खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। देखिए वास के बाद नॉट लग गया, ये निगेटिव है। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तुरंत लगाया जाता है जिससे निगेटिव बन जाता है, नकारात्मक वाक्य बन जाता है। तो आगे चलते हैं। विथ हिज सन्स डिसीजन, किससे किस चीज से वो हैप्पी नहीं था, तो अपने सन या पुत्र के इस निर्णय से, डिसीजन से, डिसीजन यानी होता है निर्णय, निर्णय से वो खुश नहीं था, बहुत खुश नहीं था। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉन। वो बहुत गौरवान्वित था, गर्वित था, गौरवान्वित था कि उसके सन ने, उसके पुत्र ने एक फॉरेन डिग्री, एक विदेशी डिग्री हासिल की थी। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम। और वो चाहता था कि उसका बेटा अमेरिका को उसका अपना घर बना ले, यानी कि अमेरिका में ही बस जाए। अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा धन कमाए। अर्न यानी होता है कमाना, अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा। एंड फाइनली, और अंततः, फाइनली यानी अंततः,